यार बाबू इतना उदास क्यों हो? मैं अपने दिल के घाव को तुम्हें कैसे दिखाऊं? ब्लाउज खोल के। ये क्या हो गया? क्यों रे? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। कुछ लड़के बोलते हैं शादी के लिए लड़की मुझे वफादार मिलेगी, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो बेटा, कितना भी मंत्र मार लो, रास्ता खुला और दूध झुला ही मिलेगा। अच्छा प्यारी समझ गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब दीदी ने जैसे कपड़े पहनकर आने को कहा था, भाई तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन कर आया। हेलो, हाँ सुनो मेरे घर में डेट हो गई है, आओ तो कुछ व्हाइट पहन के आना। अरे पर मेरे पास कुछ वाइट नहीं है। कुछ भी पहन के आना, बस व्हाइट पहन के आना। अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। हाँ। अरे बाप रे! अरे दीदी, दूध की फैक्ट्री इतनी भी नहीं हिलानी थी कि इनसे दूध ही बाहर आ जाए। ये क्या हो गया? बहन की मीठा मीठा है। भाई बिना ठीक से देखे बिना ही अंधेरे में तीर चला रहा था, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देख सास के। अब काले लड़के ही हमारा हक मारेंगे तो हमारे पास तो फिर यही लास्ट ऑप्शन बचेगा। अरे बाप रे! भाई ने तो दीदी को सब कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन ये समझ ही नहीं पाई। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया हम इतने गरीब हो? यार मैंने बोला तो था, मेरे पास तुम्हें प्यार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए तो कहते हैं पीछे से दिखने वाली हर चीज असली नहीं होती। धूप में निकला न करो रूप के रानी, अस्सलाम वालेकुम नानी। क्यों हिला डाला ना? दीदी का इस दिमाग को देखने के बाद बेचारा भाई भी कोमा में चला गया। हेलो, हाँ वो मैं मार्केट आई हुई थी, मुझे 5,000 रुपया पेटीएम कर दोगे? अरे यार यूपीआई नहीं चल रहा है, कैश है मेरे पास। दो पीछे देखो, पीछे दो 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 दीदी के इस डांस ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर ही रख दिया, क्योंकि डांस ही कुछ ऐसा जो है। अरे बाप रे! लगता है हम लोग तो सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि अच्छी फसल तो कीड़े खा रहे हैं। बताओ भाई, ऐसे ऐसे लड़के पकड़े जा रहे हैं। अरे भाई तेरा कब नंबर आएगा, तू भी बता दे। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। अब बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं, तो हम लोगों का इस दुनिया में क्या ही काम होगा। हो मेरे सर की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का नहीं है। हो मेरे सर की कसम, तुम ही दूसरे। बच्चे तेरी माँ की चढ़ा दिया भैया छाती पे। मोहल्ले में फालतू घूमने फिरने से घर नहीं चलता है मित्र, बल्कि घर चलाने के लिए काम धंधा करना ही पड़ता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। मानना पड़ेगा भाई को तो, क्योंकि भाई ने तो 10 रुपए में ही गर्मी से बचने का गजब जुगाड़ खोज निकाला। बाक साला ये फेनु लाइन कट गया, नींद बहुत गौस के लगा था, गर्मी भी बहुत ज्यादा होता। का करी आइडिया। यहाँ तो वर्कर से भी ज्यादा वफादार इसका मैनेजर निकला, देखिए वो भी कैसे।
कोल्ड कॉफी। ये आपने पिया है इसमें से? आप अपने मैनेजर को बुलाइए। अब आप ये बताइए कि बेचारे लड़के आखिर करे तो करे क्या। तुम ना बदल गए हो, अब मेरा हाथ भी नहीं पकड़ के चलते हो। अगर हम करें तो करें क्या? दीदी ने तो अपने डांस से पूरी दुनिया ही हिला डाली। सकीना के चक्कर में बेचारे सनी देओल की तो पैंट ही उतर गई। तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। आज तो किस्त वाला भी सही टाइम पर आ गया और आरती को पूरा कर दिया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, किस्त वालो आयो है दरवाजा खोलो। क्यों हिला डाला ना? जिंदगी में पहली बार पापा की परियों के पास इतना दिमाग देखा है। भैया 1 गिलास गन्ने का जूस कितने का है? मैडम 10 रुपए का। भैया 2 गिलास जूस दे दो नींबू डाल के। मैडम नींबू डाल के दूंगा तो 20 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि नींबू ही 10 रुपए का है। हाँ तो ठीक है, बिना नींबू का कर दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये लो मैडम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लो भैया। हाँ दो मैडम। ये लो। इस गाड़ी की आवाज तो बाकी सारी गाड़ियों की आवाज से कुछ ज्यादा ही अलग है। एक सेकंड। बड़े खतरनाक लोग हैं। बाइक की बीवी ने तो इसका हरिद्वार जाने का पूरा खर्चा ही बचा दिया। देखिए वो भी कैसे। रुको जरा। बेबी मैं सोच रहा था हरिद्वार जाके अपने पाप धो लूं। तुम अपने पाप तो बताओ, धो तो मैं यही दूंगी। अच्छा। बस हवा निकल गई। लगता है मंकी भाई मोदी जी के काफी बड़े फैन हैं। ससुराल में भाई का जिस तरह से स्वागत हुआ है, शायद उसके बाद दोबारा भाई अपने ससुराल में कभी नहीं जाएगा। यो सांड कट जाऊंगा यहाँ से, इतने दिनों से यहीं पड़ा। अरे चुप हो जा, सुन लेगा। अरे सुनने तो कमीने को थोड़ी सी शर्म तो आओगी। खा खा के सारा राशन खत्म कर दिया घर का, इतना खावा है राक्षस। अच्छा बालक ही तो है, क्या हो गया? बालक है वो, 4 आदमियों की खुराक अकेला खावे है। बालकों के सारे बिस्कुट खा गया, रात को सोते टाइम से दूध चाहिए और खाने के साथ दही और मांगे है सुअर। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ खावे तो है, खैर चले। और पूरे दिन सोफे पे पड़ा रहा है, नूनी एक आधा काम करवा दे। और जब हक आवे तो लैट्रिन में इतनी बुरी सड़ैन मारा है, पता नहीं क्या करे है सड़ैन। चल आज कह दूंगा इससे जाने की। तुम कहियो या ना कहियो, अगर यो आज ना गया ना यहाँ से तो कल को इसके खाने में जहर डाल। अब क्या करे, घर वाले चीज ही ऐसे खिला रहे हैं कि दिमाग तो बच्चे का बढ़ेगा ही। अरे वाह, तेरे तो नंबर भी अच्छे आ रहे, तेरी तो लिखावट भी बड़ी सुंदर हो गई। अच्छा क्या खा रहा है आजकल? अरे दीदी, इसको देखकर इतना भी नहीं डरना था कि बेचारे घर वाले भी डर जाएं। बर्तन अभी तो धो के गई थी, दोबारा भर दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। ये गाना तो बेचारे भाई के ऊपर एकदम फिट बैठता है। चला गया बाल कहाँ खोपड़िया को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं हाथ बार बार फेर के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीवी के गुस्से को शांत करने का इससे अच्छा तरीका शायद और कोई हो ही नहीं सकता। भाई ने तो अपनी बीवी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हलवा।
जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा हो तब कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ। क्या? अरे क्या क्या कर रहे हो? जल्दी चल भैया, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। क्या शिफ्टिंग के टाइम में तो अच्छी खबर बुरी खबर लग रखा है? ऊपर चलते चलते मेरा हालत खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छी खबर क्या है बता। रुको जरा, सबर करो। हम लोगों को 10वीं मंजिल तक पहुंचना था, हम पहुंच चुके। ओह थैंक्स बहुत। और बुरी खबर क्या है? हम गलत बिल्डिंग में आ गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चल भाई गेहूं पिसवा के आते हैं। अबे तू चले जा, मेरे पैर में लगी है। अबे चल ले, 10 मिनट का काम है। अबे कहीं पागल है क्या तू? तेरे को दिख नहीं रहा पैर में लगी है यार, कैसे चलूंगा मैं? खुद चले जा। हाँ चल ठीक है। अबे ओ, ये आटा चक्की बंद है। हाँ पता है मुझे। पता है तो कहाँ पिसाने जा रहा फिर? अरे तेरी बंदी की गली में भी एक आटा चक्की है ना, वहीं जा रहा हूँ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। हमने एक तवा मंगाया है फ्लिपकार्ट से, टीम ने फ्लिपकार्ट से नहीं मीशो से मंगाया है। ये देखो कि ये तवा रखते कैसे हो, बनाएंगे कैसे। ये देखो इसको गाइस कमेंट करके बताओ कि हम इसको ऐसे रख के बनाएं कैसे बनाएंगे बताओ। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। पक्षियों से अनाज को बचाने के लिए देखिए भाई ने क्या गजब दिमाग लगाया। बकरा ईद का माहौल देखकर बेचारे बकरे भी होशियार हो गए और अपनी जान बचाने के लिए देखिए इन्होंने क्या किया। भाई बकरे दरवाजा अंदर से लगा दिया, बकरे देखो दिख रहे होंगे आप लोगों को। अंदर बकरे हैं, कुंडी लगा दिया अंदर। पूरे गांव के लोग मिलकर इस हलवा बनाने वाले हलवाई को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने हलवाई कुछ ऐसा जो बनाया। फायदो था एक तो इन बिजली विभाग वालों ने गर्मियों में लाइट भी कम कर दी और ऊपर से बिजली का बिल भी ज्यादा लेकर दीदी के पास पहुंच गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। सर इस महिला के द्वारा मुझे मारपीट किया गया है, ठीक है। मैं रास्ते से जा रहा था बिल बनाने के लिए। अच्छा, हमको जबरदस्ती पकड़ के मारपीट की है ये महिला। नहीं भाई साहब, उसने मारा नहीं आपको, उस औरत ने एडवांस में बिल जमा कर दिया। दोपहर के समय में चोरी करने गया था और सामने वाले के घर की ठंडी हवा देखकर वहीं सो गया। चाहे बर्थडे किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन लड़कियां हमेशा अपने बारे में ही पहले सोचती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। हैं? दिखा। अभी रुको पहन के दिखाती हूँ। भाइयों ने तो दीदी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं आरती बोल रही हूँ। खड़े हो जा। क्या गया? आरती बोल रही, चपला काट दे। बोल कौन से भगवान की बोल लगी? दीदी की इस बेहतरीन दाल की सब्जी को देखकर आप लोग भी पक्का हंसते हंसते रो पड़ोगे जैसे ये भाई रो पड़ा है। जिसे खाना परस दे, बहुत जोर से भूख लग रही है। वैसे क्या बनाया तूने? दाल। वाह यार, दाल तो मेरी फेवरेट है, मजा ही आ जाएगा आज तो। पर एक बात बोलूं, तुम चिल्लाओगे तो नहीं? नहीं बोल। वो ना मैं दाल में एक चीज डालना भूल गई। अरे कोई बात नहीं, दाल में तो 2 चीज भूल जाती तो भी मैं खा लेता, इतनी जोर से भूख लगी मेरे को। अच्छा, दे। ये क्या है? क्या है ये? दाल। अच्छा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तू दाल में ही दाल डालना भूल गई। अच्छा। तड़का तो बराबर मारा तूने भाई, जीरा सा। Women.
मित्र, धंधा कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, बस इंसान को पैसे कमाने आने चाहिए। एक मिल गो रे सब आशीर्वाद दे रहे, 10 रुपए ले रहे, सब आशीर्वाद दे रहे, देखिए ओहो बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। जो भाई 20 को दिया था तो 10 को वापिस दे दियो, 10 में आशीर्वाद दे भाई। आंटी को अच्छे से पता है कि इनकी लड़की किसी तूफान से कम नहीं है, इसीलिए ये इससे पीछे छुड़वा रही हैं। अच्छा मम्मी चलता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहूंगा तो फिर इसको छोड़ के जाना पड़ेगा आपकी बेटी को। बेटा ले जाओ, हमने भी तो खुश रहना ना, मेरे घर तो सारा कलेश ही इसी का है। लो जी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलो। दीदी की ये सारी बातें सुनकर बेचारा भाई का कोमा में जाना तूते है। बहू उठ जा, बारह के टाइम दे। हेलो मम्मी, क्या अनपढ़ लोगों में शादी करा दिया यार आपने मेरी। रोज सुबह उठाकर बोलते हैं टाइम देख, टाइम देख। इन अनपढ़ गवारों को टाइम देखना भी नहीं आता। आज तो भाई रंगे हाथों पकड़ा गया, अब इसके साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। एक सेकंड। ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारा ही फोन है। बीवी ने कपड़े नहीं दिए तो भाई ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। पिया मेरे कपड़े। वो तो मैंने धो दिए। अबे साले, के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा। जब दोनों मियां बीवी शायर हो तब दोनों के बीच लड़ाइयाँ कुछ ऐसे ही होती हैं। मुझे ले जाओ कहीं दूर, कोई घर नदी पार ले लो, कम से कम इतना तो कमाया करो कि एक कार ले लो। बहुत गर्मी है और हवाएं भी सर्द कहाँ चल रही हैं। साइकिल के सीट कवर जैसा मुंह और बातें कार में बैठने की कर रही हैं। शुक्रिया अदा किया करो जब जब खुशी पाया करो। तुम अपनी दो बित्ते की जबान जरा कम चलाया करो। कश लिया है तो धुआं भी उड़ेगा, इश्क किया है तो उसे खोना भी पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बीवी ने कहा है तो चुप रहना ही पड़ेगा। शिव जी ने हलाहल पिया, तुम मेरे लिए तारे ला देना। सुनो, झाड़ू पोछा भी लगा देना। सुनो देवर जी। हाँ बोलो। 50 रुपए दो, चाउमीन खाना है। अच्छा हाँ। ये लो, इसमें से एक ले लो। बड़े खतरनाक लोग। कितने का है? 50। रुको जरा, वापिस दो। सबर करो। ये ला लो, बाकी सबके लिए भी ले आना। भाई के डांस के आगे तो अच्छे अच्छे बड़े डांसर भी फेल है। वीडियो को लास्ट तक देखो, मजा आएगा। एक तो इतनी गरीबी चल रही है और ऊपर से सैलून वाले भाई ने पूरी इज्जत ही उतार कर रख दी। रुको जरा, सबर करो। एक सेकंड। भारी मिस्टेक हो गया सर। अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं तो फिर शायद आपको भी दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होगी। पेटीएम पर 40 रुपए प्राप्त हुए। चलो भाई। हम अपन बर्फ अब न खाई, जब इन्हाने का खत्म हो जाई तब ललचा ललचा खाई। और अभी तो रुको। मजा आ गया भाई। बेटा तू लोगों ने अपन अपन बर्फ खा गिला ने, अब हम अपन बर्फ खाई। लगता है भाई सब्जी बेचने नहीं बल्कि सब्जी का प्रचार करने के लिए गांव में आता है। आलू ले, बैंगन ले, भिंडी ले, तोरी ले, प्याज ले, लहसुन ले। ये क्या है? देवर जी सब्जी वाला कहाँ गया? वो तो अमेरिका चला गया। अब तो भाई संभल के रहना ही पड़ेगा क्योंकि पुराने खिलाड़ी मैदान में जो आ रहे हैं। अम्मा हम सरकार की तरफ से सर्वे करने आए हैं, अपना नाम बताइए। गिरजा देवी। गिरिजा देवी। और इंस्टाग्राम पे? क्यूट गर्ल।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दीदी के इस गाने के आगे तो अच्छे अच्छे बड़े सिंगर भी फेल। अब क्या करे, शादी के लिए लड़की तो मिल नहीं रही, तो इसी से मन बहला रहे हैं। लेकिन एक सेकंड। पड़ोसियों की जलाने के लिए तो भाई ने कुछ अलग ही दिमाग लगाया। वीडियो एंड तक देखिए, आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। 200 रुपया बिल, ऊपर से एसी भी लगा रखा है। हाँ भाई साहब, अरे बिल तुम्हारा 200 रुपया आ रहा, ऊपर से तुमने एसी भी लगवा रखा है। बिल चोरी कर रहे हो क्या? भाई साहब उस पे मत जाओ, उसे तो मैं कल ही कबाड़ के दुकान से 350 में खरीद के लाया हूँ, पड़ोसियों का पिछवाड़ा जलाने के लिए। बाकी हवा तो मैं हाथ पंखे से ही खाता हूँ। भाई खाए क्या? पागल का? लगता है बेचारे भाई का तो बोलना भी अब जुल्म सा हो गया है। भाई तुझे पता है मेरी बंदी बिना मुझसे पूछे घर से कदम नहीं निकालती है। और भाई मेरी वाली है ना, एक दिन मुझको ना देखे तो मर ही जाए। और भाई मेरी वाली तो क्या तेरी वाली? तेरी वाली तो दूसरे के साथ बाइक पे घूमती है चिपक के। भाई की दुकान को खुले हुए अभी हफ्ता भर नहीं हुआ और दीदी भाई को ये ज्ञान दे रही है, लेकिन भाई भी इनसे कम थोड़ी है। मैडम हम तो ब्रांड ही रखते हैं, एक ही ब्रांड रखते हैं। भैया आप मुझे कहाँ बता रहे हो? मैं तो हमेशा आपके पास से लेकर जाती हूँ। पैक कर दें? हाँ पैक कर दो। कितना हुआ भैया? 4000 हुआ सिर्फ आपके लिए। क्या भैया 4000? हमेशा आपके यहाँ से तो लेकर जाती हूँ, लास्ट आप 2000 ले लीजिए। अरे मैडम 2000 में कहाँ से आ जाएगा 4000 का? भैया हमेशा आपके यहाँ से शॉपिंग करती हूँ, मुझे आपकी ब्रांड बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में जितने लोग हैं मैं सबको यही बोलती हूँ कि भैया अरे एक मिनट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few moments later. नहीं ये चप्पल हमारे यहाँ की नहीं है। हम इतनी थर्ड क्लास चप्पल रखते ही नहीं है, ये सब ब्रांड हमारी दुकान का ही नहीं। आप बोल रहे हैं आपके यहाँ से लेते हैं, आपके यहाँ से लेते हैं, ये क्या बात हुई? बस हवा निकल गई। दीदी के साथ मजाक करना तो भाई को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। ये हम लद्दाख गए थे ना, वहाँ पर वीडियो बनाई थी। और तुम नाराज हो गई थी, याद है तुम्हारे ना कैसी तुम्हारी यार बात बातें फूल के पकौड़े जैसी हो जाती है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तुम्हें पता है ना कि हमारा किराए का घर है, हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने जो 50 लाख का लोन लिया था वो भी दे नहीं पा रहे, और इवन चाय के पैसे तुम मुझसे लेते हो और सारा खर्चा मैं तुम्हारा करती हूँ। तुम्हें याद है ना अवराज, है ना? आज के बाद कभी मजाक नहीं। अरे मैं भी मजाक कर रही थी ना। ये देखो मिस्त्री तो भाई का घर बनाते बनाते इसकी स्त्री को भी साथ ले गया। अबे ये बता, ये साला मिस्त्री अभी तक क्यों नहीं आया? अरे मालिक को बोल रहा था कि आज मुझे लेट हो जाएगा आने में। अबे मिस्त्री तू कहाँ रह गया था, या कोई टाइम है काम पे आने का? और ये क्या मुंह में लिपस्टिक लगा के आया है? अरे मालिक को गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे तो लेट हो गया। क्यों नहीं? अरे मिस्त्री, स्त्री का चप्पल क्यों पहन कर आ गए? अरे वो जल्दबाजी में हो गया। हेलो हाँ बेबी। बेबी, बाजार से आते समय मेरे लिए चप्पल ले आना, क्योंकि मेरा एक चप्पल चोरी हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दुनिया की सारी औरतें सिर्फ एक आदमी से ही प्यार करती हैं और वो है ये आदमी। अरे लुगाई एक आदमी की हो ही नहीं सकती, मैं लिख के दे दूंगा। तो गलत है और यह बात ने साबित कर दी। सारी लुगाई एक आदमी तो प्यार करें हैं। मैंने यह बात साबित कर दी, इस नाली का मुंह पीजूंगा। सोच लिया लुगाई एक तो प्यार कर ही नहीं सकती। और अभी तो रुको, यो है वो आदमी। अब बेचारे बच्चे को क्या पता कि इसकी नानी की लड़की ने ही रास्ते में पूरा घपला कर दिया। नानी ने मुझे हरा नोट दिया था दोस्तों। अच्छा, रास्ते में ये पीला कैसे हो गया दोस्तों? बेचारा भाई बदला लेने गया था, लेकिन यहाँ तो इसका ही मुंह खराब हो गया।
आइए देखते हैं, मजा आएगा। बेचारा पुलिस वाला तो यहाँ लेने आया था, लेकिन इसको तो यहाँ उल्टा देने पड़ गए। गाड़ी रोको। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस है तुम्हारे पास? सर लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। तब निकालो 500 रुपया। ये भगवान क्या जुल्म है। फोटो डिलीट कर देना। चलो जी। मानना पड़ेगा भाई के अंदर दम तो है, इसलिए तो ये आंख से खेल रहा है। क्यों तुमने बचपन से लेके आज तक काय काय को दूध पियो? मैंने तो मेरी मम्मी को दूध पियो। बस मम्मी को ही पियो? हाँ, और तेने काय को पियो? मैंने तो बकरी को भी पियो, भैंस को भी पियो, गैया को भी पियो, और तो और गार्डर रे नहीं बाको दूध भी पियो। जब तो तू जानवर जैसी हरकत क्यों करे? तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आपके पास भी एक ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होगी। अब गर्मी क्या, गर्मी के पूरे रिश्तेदार भी मिलकर भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई दिक्कत ना, मस्त सोवे अपनी ऐसे से जाओ। दिल पे नहीं लेते भाई, दिल है ही ना, मार दे कहीं भी नो। भाई दिमाग की बात। ससुराल में बहू के ऐसे कारनामे देखकर पूरे ससुराल में डर का माहौल बना हुआ है। सासू माँ 8 बजे, ससुर जी 9 बजे, पतिदेव 10 बजे और ननद 11 बजे। अच्छा। और घर की बहू 5 बजे उठती है, 5 बजे, क्योंकि वो तो घर की लक्ष्मी है ना, तो बाकी सारे क्या राक्षस है। बस हवा निकल गई। भाई के हाथ में बियर की बोतल देखकर इसके दोस्त कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। इनको इतना भी सीरियस नहीं होना था। दिन रात रील देखने के बाद पहली बार भाई इंटरव्यू देने गया था और वहाँ भी कुछ ऐसे बेइज्जती करवा कर आया। कमिंग सर। यस कमिंग सर, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। बच्चों को एआई लैंग्वेज सिखाता हूँ। एआई सिखाते हैं आप? अगर आप चाहें तो मैं आपके स्कूल में बस इंटरव्यू देना चाहता हूँ। अरे यार, हम तो ढूंढ ही रहे थे कि कोई जो है इस तरह से मिल जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। कैसे पढ़ाएंगे सर, थोड़ा एग्जाम्पल बताइए तो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मजा आ जाए। मैं एक टीचर हूँ रे, बच्चों को एआई लैंग्वेज सिखाता हूँ रे, ये नॉलेज स्कूल में पढ़ाऊंगा रे। भाग जा रे, मार डालूंगा रे। दीदी की इन हरकतों की वजह से लगता है भाई रोड पर आ गया। ऐसी हम इतनी मेहनत काहे कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत यहाँ लिए कर रहे हैं ताकि बुढ़ापे में आराम से बैठ के खा सकें। लेकिन हम बुढ़ापा आने से पहले मर गए तो। बेचारा भाई चोर बाजार से कूलर खरीद कर लाया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। पापा 500 रुपए का कूलर लिया है चोर बाजार से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, ले फटाफट से चला तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गाना अच्छा है पापा। इसे कहते हैं 7 नंबरी तो बहू 10 नंबरी। ये क्या कर रही है बहू? खड़े खड़े झाड़ू लगा रही है, तभी तो घर साफ नहीं होता है। देखो मम्मी जी, ऐसे ठीक है? अब हो रहा है ना घर साफ? चमक गया ना घर? ऐसे लगाओ, ऐसे ठीक है? जब किस्मत में शनि कुंडली मार कर बैठा हो तो मुसीबत खुद चल कर आ ही जाती है। तो रुको जरा, सब्र करो। शक्ति देना, शक्ति देना। अब जिस वीडियो एडिटर ने इस वीडियो को बनाया है उसे तो 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा ही।
आइए माता जी बहन जी देखिए लेटेस्ट डिजाइन वाली चूड़ियाँ। चूड़ी वाले भैया रुको भैया रुको 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 इसको क्या होगा, ये कहाँ जा रही है? दिल को छू जाने वाली डिजाइन में हमारे पास एक से बढ़कर एक चूड़ी वाले भैया रुक जाओ भैया रुक जाओ कहाँ मरने जा रही है, कहाँ जा रही है तू? पापा वो चूड़ी कंगन बेचने वाला आया था, मुझे चूड़ी कंगन लेने है, वो देखो चाह रहा है, जल्दी रखो उसको। अरे वो चूड़ी वाला नहीं है जी, वो मेरा बेटा है, वो साला डीजे बजा के सब उल्लू बनाता है लड़कियों को। लगता है भाई अपनी बीवी से किसी पर्सनल दुश्मनी का बदला कुछ ऐसे ले रहा है। सब्जी सब्जी 1 चम्मच। और अभी तो रुको। रोटी रोटी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए था तो लिया क्यों? अरे दीदी जब पति को डिवोर्स देना ही नहीं है तो फिर इतना सारा झंझट करती ही क्यों हो? लो साइन करो। क्या ये? डिवोर्स पेपर्स। रुको, ये घर मेरे नाम पर है। कोई नहीं, अपने दोस्त के घर में रह लूंगा। रुको, तुम्हारे बैंक के सारे पैसे मैंने अपना ट्रांसफर कर लिए। कोई नहीं, दोबारा कमा लूंगा। रुको, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। कोई नहीं, अकेले रह लूंगा। अपने पति को इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद भी बेचारी दीदी की इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो गई।